ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, ये एक एहसास था, एक ऐसी जगह जहाँ जाते ही दिल खुद ब खुद शांत हो जाता है। वो दिन आ ही गया जिसका मुझे काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। I mean 2 महीने से इंतज़ार था। ये 25 दिसंबर सुबह का क्लिप है। उस टाइम को 8 बज रहा था। हम 25 रात को 1 बजे वाराणसी पहुंचे थे। फिर वहाँ से होटल पहुंचते पहुंचते 2 बज गया था रात का। फिर इतना टायर्ड हो गए थे ना, तो कुछ और व्लॉग नहीं किया, ना रूम टूर किया, बस फ्रेश होके हम लोग सो गए थे। एंड सुबह सुबह उठ के फिर से 8 बजे हम लोग स्टेशन पहुंच गए, बिकॉज 9:10 को हमारा ट्रेन था और वो भी वंदे भारत था, जो ऑलमोस्ट छूटने ही वाला था हम लोग का। जस्ट भाग भाग के हम लोग पहुंचे वहाँ पे। एंड द वर्स्ट पार्ट वाज ना, मेरा और अरुणव का सीट कम्प्लीटली अलग था, बट लकीली ना हमारा एक सीट ना टीटी का सीट के साथ गिर गया था, तो टीटी ने एक्सचेंज कर दिया। एंड वी वर सो थैंकफुल। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वंदे भारत का, मेरा क्या अरुणव का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे कि हम लोग का सीट अलग हो, बट हम लोग ना 2 महीने से टिकट देख रहे, जिस दिन ओपन हुआ उस दिन ही टिकट करने गए थे, बट इमीडिएट पूरा फुल हो गया। तो लास्ट का 2 सीट मिला था, वो भी वही हम लोगों ने बुक किया, इसलिए हम लोग का अलग अलग हो गया था। इनमें चढ़ते ही ना सबसे पहले हमने पावर नैप ले लिया, बिकॉज रात को ज्यादा देर हम लोग रेस्ट नहीं कर पाए थे। एंड होल डे जाने के लिए हम लोग को रेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। उतनी देर में ना हमारा ब्रेकफास्ट भी आ गया था, जिसमें उन्होंने सूजी का एक कुछ दिया था, फिर वेज कटलेट था, एक सॉस था, एक माउथ फ्रेशनर था, फिर एक केक दिया था और मसाला चाय का पाउडर दिया था। उसके साथ ना एक वेट टिश्यू था जो मिंट फ्लेवर का था। तो और क्या खाना मिलते, मैं और अर्नव खाने पे टूट पड़े, बिकॉज हम लोग को बहुत ज्यादा भूख भी लगा था। इस वाले वंदे भारत का ना एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों ने जब टिकट बुक किया था ना, हमारा बाय डिफॉल्ट नॉनवेज हो गया था, पर जब ट्रेन में हम लोगों ने बोला ना कि हमें वेज चाहिए, उन्होंने ना बिना क्वेश्चनिंग के चेंज कर दिया। एक बार में मान गए वो लोग। आपको ना 2-3 ब्लॉग के बाद पता चलेगा कि मैं स्पेसिफिकली इस ट्रेन का क्यों बोल रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था ये चीज़। और फिर थोड़ा पावर नैप लेने के बाद, थोड़ा खाना वाना खाने के बाद मैं एकदम एक्टिव थी। एंड ये सब करते करते ना 2.5 घंटे का सफ़र कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला, और हम लोग अपने डेस्टिनेशन में ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले थे। तो सोचा क्यों ना मेरा टचअप भी कर लूँ। मैंने ईयरिंग भी आने के टाइम पे मैंने नहीं लगाया था कि बाद में लगाऊंगी करके, तो ईयरिंग भी लगा लिया, थोड़ा लिपस्टिक को भी टचअप कर लिया, एंड मैं फुल्ली रेडी थी। एंड ये सब मेरा नौटंकी चल रहा था उस टाइम को। अरुणव को चिढ़ा रही थी, बिकॉज वो हमेशा ऐसे ही मुंह बना के रहता है, तो थोड़ा मैं ट्राई कर रही थी कि उससे कुछ रिएक्शन मिल जाए, बट माई बैड लक, नहीं मिला कुछ भी रिएक्शन। वो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो फिर मैंने ना उसको खींच लिया कि चलो फ़ोटो वोटो तो थोड़ा खींचते हैं, ट्रिप में आए हैं तो। बट फिर भी वो वैसे ही था, पर हाँ फाइनली थोड़ा फ़ोटो वोटो तो मैंने खींच ही लिया। मैं तो वो कर ही लेती हूँ जैसे भी हो। यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी लाइन में लग गए थे, बट पता है आपको इस टाइम को भी ना ट्रेन रुकने के लिए 20 मिनट बाकी था, बट फिर भी वंदे भारत ज़्यादा टाइम रुकेगा नहीं बोल के सब लोग पहले से लाइन में खड़े हो गए थे। एंड ये हम लोग स्टेशन में भी पहुँच गए। ये स्टेशन था ना एयरपोर्ट था, पता ही नहीं चल रहा था। यहाँ पे तो आपको लगेगा कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, बट रुकिए आपको दिखाती हूँ। मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट स्टेशन मैंने देखा हमारे कंट्री का। एंड इट वाज रियली सो ब्यूटीफुल कि आप जस्ट देखो इसको। तो अभी तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि हम लोग कहाँ आए हैं। जी हाँ, हम लोग पहुँच चुके हैं अयोध्या, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पे। यहाँ पहुँचते ही ना स्टेशन का वाइब भी अलग था। एंड ऐसा स्टेशन तो कभी भी नहीं देखा मैंने, इतना नीट एंड क्लीन था, पूरा एयरपोर्ट वाइब दे रहा था। एंड वॉशरूम भी ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो भी इतना नीट एंड क्लीन था कि आप बोल ही नहीं सकते हो कि ये स्टेशन है एंड एयरपोर्ट नहीं है करके। हम दोनों ना भूल ही गए थे कि हमारे पास बहुत कम टाइम है, बिकॉज शाम को ही फिर हम लोग को रिटर्न था बनारस के लिए। एंड इतने टाइम में हम लोग को और भी जगह जाना है। स्टेशन में हम लोग फ़ोटो खींचने के लिए इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे। अयोध्या स्टेशन में ना आप जहाँ पे भी आँख घुमाओगे ना, वहीं पे आपको मंदिर का बोलिए, प्रभु श्री राम का बोलिए, सुंदर सुंदर आपको डिज़ाइंस मिलेगा। मतलब पोस्टर बना हुआ है या फिर ऐसे आपको जगह मिल जाएगा। मतलब इतना सुंदर है ना कि क्या बोलूँ। एंड फिर हम लोग बाहर आ गए। फाइनली हम लोग को रियलाइजेशन हो गया था कि हम लोग को और भी जगह जाना है, तो हम लोग स्टेशन के बाहर आ चुके थे। फिर आने के बाद भी ना अरुणव वाज लाइक बहुत ठंडा, चलो चाय पी लेते, तो चाय के लिए चले गए थे हम लोग। एंड उसके बाद फिर हम लोग सीधा निकल गए थे जहाँ पे जाने के लिए हम लोग एक्चुअली अयोध्या आए हुए हैं। स्टेशन के सामने से ना हमने ये टोटो ले लिया, जिसमें आई थिंक 20 रुपीज़ लिया था हमारा पर पर्सन, 10 रुपीज़ करके, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बट उसने ना हाफ वे तक छोड़ा, फिर वहाँ से वॉक करके हम लोग मंदिर के सामने तक पहुँच गए थे।
मुझे लगा था कि मंदिर के सामने यहाँ पे आएंगे एंड फिर वहाँ से थोड़ा ही दूर होगा मंदिर मिल जाएगा, बट हम लोग जब मतलब चलना स्टार्ट किए ना, पहले तो देखा कि लाइन है, ठीक है लाइन है कोई नहीं, वो तो एक्सपेक्टेड था, बट इतना रश था ना, एंड मंदिर तो इतना सामने तो नहीं था, बट हाँ वो एक्सपीरियंस कम्प्लीटली अलग है। एंड थोड़ा भी नहीं लगा कि हम लोग लाइन में है, इतना भीड़ है कि हम लोग सोचे कि मे बी होल डे लग जाएगा, बट नहीं, मतलब 2 घंटे में ना पूरा मंदिर का दर्शन हो गया, फिर बाहर भी आ गए हम लोग, मतलब ये एक्सपीरियंस ही अलग था। और सब कुछ ना इतना वेल ऑर्गेनाइज था, ऐसा नहीं था कि कहीं पे लाइन रुक रहा है, लाइन चलते ही जा रहा है। मतलब ये पूरा 2 आवर्स के टाइम पे ना कहीं पे भी मैंने नहीं देखा कि मुझे रुक के वेट करना पड़ रहा है कि कब लाइन मूव होगा करके। पुलिस से लेके सब लोग ना इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। इतने बड़े मंदिर में आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतने अच्छे से वो लोग ऑर्गेनाइज्ड होगा करके, वो भी इतना भीड़ में। पहले का इतना लंबा लाइन और सिक्योरिटी चेकिंग कंप्लीट करके अंदर तो आ गए थे, एंड यहाँ पे आके ना हम लोग सोच रहे थे यही मंदिर है क्या, बिकॉज फोटो में तो अलग दिखा था। एंड देन हम दोनों इतना कंफ्यूज थे कि यही मंदिर है, बस यही पे ख़त्म है, पर सिक्योरिटी चेक ख़त्म हो गया करके हम लोग सोच रहे थे। पर उतनी देर में ना चलते चलते हम लोगों को पता चला कि ये तो मंदिर नहीं होगा, बिकॉज कुछ और ही था। फिर पता चला कि ये डेमो है, डेमो भी नहीं था ये, लास्ट में पता चला ये एक्चुअली लॉकर रूम है। जस्ट इमेजिन आप कितना अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड है कि हमारे जो शूज़ एंड देन बैग्स, मोबाइल फ़ोन जो हम लोग को मंदिर में लेके जाना अलाउड नहीं है, वो कहीं पे रखना है, तो उसके लिए ना इतना बड़ा सा लॉकर रूम है कि आपका सामान तो फुल्ली सिक्योर रहता है, आपको टेंशन नहीं लेना है, आराम से आप भक्ति मन से जाके भगवान का दर्शन कर सकते हो। फिर हम लोग भी ये सराउंडिंग देखते देखते ना लॉकर रूम में चले गए थे हमारे बैग्स और फ़ोन्स रखने के लिए। बट मैं सच्ची बोल रही हूँ, ये एक्सपीरियंस ना कम्प्लीटली डिफरेंट था, जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। इसके बाद तो मोबाइल फ़ोन लेके जाना अलाउड नहीं था, तो मैं कुछ वीडियो भी नहीं कर पाए। बट यहाँ पे आते ही ना वाइब ही अलग लगता है, शांति, भक्ति और पॉजिटिविटी हर तरफ महसूस हो रहा था। और मंदिर के अंदर जाते ही ना दिल की धड़कन लिटरली तेज हो गई थी। मंदिर इतना सुंदर था ना, और इतना सुंदर व्यवस्था था, सफाई और हर चेहरे पे भक्ति। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ एक जगह नहीं, एक डिवाइन एनर्जी के बीच में हो। फिर ना लाइन में खड़े होते वक्त भी थकान फील नहीं हुआ, क्योंकि बस मन में एक ही एक्साइटमेंट था, रामलला का दर्शन, और मंदिर देखते तो सब थकान वैसे भी गायब हो गया था। दर्शन के बाद ना हम लोग बाहर आ गए थे और इतना भूख भी लगा था, तभी देखा कि वहाँ पे प्रसाद दे रहा है। तो ये साबू का खिचड़ी था और इतना टेस्टी था, मतलब भगवान का प्रसाद मिल गया और क्या चाहिए। और फिर प्रसाद खाने के बाद हम लोग बाहर आ गए थे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। अभी भी ना मैं दर्शन का वो पल भूल नहीं पा रही हूँ। ऑनेस्टली वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है, बस आंखों में शांति थी और दिल में एक अजीब सा सुकून था। ऐसा लग रहा था जैसे सारी टेंशन, सारी भाग दौड़ वही रुक गई थी। बट निकलने के बाद से मैं सोच रही थी ना कि हम कितने ब्लेस्ड है कि हमें ये अनुभव करने का मौका मिला। बट फिर से एक बार जाना चाहेंगे हम, कि ताकि वहाँ पे ना थोड़ा एक दिन रुक के हम लोग आराम से घूम पाए। फिर ये हम हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में आ गए थे, जो कि मैंडेटरी है आप अगर अयोध्या आ रहे हो तो, हनुमानगढ़ी। हाँ, हम लोग हनुमान भगवान जी के दर्शन करने के लिए आ गए थे यहाँ पे। एंड यहाँ पे आके भी ना मतलब इतना भीड़ था उस टाइम को, वो देख के भी हम लोग शॉक थे। फिर उसके बाद और एक चीज़ हो गई कि हम लोग को मंदिर नहीं मिल रहा है। मंदिर एक्चुअली हमारे आंखों के सामने था, बट हम लोग ना इतने भीड़ में सोच रहे थे कि मंदिर का एंट्रेंस क्या ऐसा है। बट ठीक है, फिर हम लोग को प्रसाद वसाद हम लोग लेके चले मंदिर के साइड में। बट राम मंदिर में जितना ऑर्गेनाइज था ना, यहाँ पे इतना ही अनऑर्गेनाइज था और इतना रश था। प्लस उसमें के ऊपर क्या हो गया ना कि हम लोग जब चढ़ना स्टार्ट किए ना, तब तो लाइन जा रहा था, पर जैसे हम लोग थोड़ा ऊपर गए ना, लाइन वहीं पे रुक गया। आई डोंट नो किस लिए उन्होंने रुका दिया था।
फाइनली 45 मिनट्स के बाद उन्होंने लाइन को खोला एंड राम जी का नारा लगाते लगाते हम लोग मंदिर पहुंच गए थे। बट यहाँ पे भी इतना ज़्यादा धक्का धक्की हो रहा था, बट इन धक्का धक्की के बीच में भी ना हनुमान जी का अच्छे से दर्शन कर लिया था हमने। एंड वो एक्सप्रेशन, मतलब वो जो फीलिंग है ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। बहुत जल्दी जल्दी में क्या टाइम नहीं दिया उन्होंने, बट स्टिल अच्छे से हो गया। एंड वो भी लक है, मैं मानती हूँ कि ये भी एक्सपीरियंस करने को मिला। बिकॉज इतना भीड़ में ना एक बार हमने सोचा था कि छोड़ देते हैं, निकल जाते हैं, बिकॉज फिर हम लोग को ट्रेन भी छूट जाएगा करके। बट शायद भगवान जी चाहते थे कि हम लोग दर्शन कर ले, तो हम लोग का अच्छे से दर्शन हो गया था। यहाँ से फिर हम लोग निकल चुके थे बिकॉज हमें अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन एंड लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ अयोध्या के लिए जाना था। 10 रुपये अयोध्या के गलियों में घूमना भी ना एक अलग एक्सपीरियंस था। छोटी छोटी दुकानें, प्रसाद की खुशबू, लोगों का प्यार भरा बिहेवियर, सब कुछ दिल जीत जाता है। मतलब मैं तो ना फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रही थी। स्पेशली आप मंदिर का एनवायरनमेंट बोलो, ये जो आप स्ट्रक्चर्स बोलो, सब कुछ मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था। एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा सुकून भी मिला। फिर हम लोग उस गली से निकल गए थे हमारा फ़ोन वोन सब लेके। एंड देन यहाँ पे हम लोग ना दूसरी जगह पे जाने के लिए फिर से ऐसा एक, पता नहीं मुझे इसको क्या बोलते, बहुत लंबा सा गोल्फ कुछ है, उसमें हम लोग फिर चले गए थे। एंड आई थिंक उसमें 100 रुपीज़ पर पर्सन ना, ऐसा कुछ ना 50 रुपीज़ पर पर्सन कुछ लिया था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। बट मुझे ना अयोध्या इतना ज़्यादा पसंद आया कि अब रोड्स देख लो ना, इतना क्लीन है, इतना वेल मेंटेन्ड है। गवर्नमेंट ने ना बहुत अच्छे से डेवलप किया है। रास्ते पे ना कहीं पे भी टूटा फूटा नहीं मिला। बहुत ही, मतलब मुझे तो बहुत ही पसंद आया अयोध्या जाके कि एनवायरनमेंट ना इतना अच्छा है। मुझे इतना रुकने का मन था, बट हम लोग का ना जो ट्रिप था वो वैसे ही प्लान हुआ था कि हम लोग का छुट्टी कम था, तो इसलिए हम लोग रुक नहीं पाए थे अयोध्या। जस्ट सुबह को गए एंड जो 3 जगह जाना था वो जाके हम लोग फिर शाम को रिटर्न आ गए थे बनारस। बिकॉज बनारस में भी फिर हम लोग का 2 दिन का ही ट्रिप था एंड फिर कहीं और जाना था, वो कुछ इंपॉर्टेंट काम था इसलिए। बट नेक्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लेके आएंगे ताकि हम लोग 1-2 दिन रुक पाए अयोध्या में। अभी ना शाम होने को आया था और हम लोग सरयू घाट जा रहे थे। एक बार विजिट करने का मन था, ट्रेन छूट जाएगा उसका भी डर था, बट फिर एक बार मन भी था कि एक बार देख लेते फिर कभी आएंगे कि नहीं, तो इसीलिए हम लोग वहीं पे जा रहे थे। ये हम लोग ना जस्ट लता मंगेशकर चौक क्रॉस कर रहे थे उस टाइम को। घाट के सामने ना इतना फास्ट फूड का स्टॉल था भाई, बट ना हम लोग कुछ भी नहीं खा पाए। ये मेरा दुख रह जाएगा बिकॉज हम लोग को टाइम नहीं मिला था खाने के लिए। यहाँ पे हम लोग सरयू घाट के यहाँ पे एंट्री कर चुके थे एंड इतना सुंदर था, विंटर का टाइम था, ऊपर से ना इतना सुंदर लग रहा था। एंड उस टाइम को ना सनसेट भी हो रहा था। तो ये ना वो जहाँ पे दिवाली के टाइम पे दिया जलाते हैं ना, वो जगह है, बहुत सुंदर था। मुझे इतना ज़्यादा मन कर रहा था कि मैं थोड़ा टाइम रुक जाऊँ, यहाँ पे आरती देख के जाओ, बट वो पॉसिबल नहीं था बिकॉज हम लोग का ट्रेन ना 5:20 को ही था एंड वंदे भारत ही था। तो मुझे वो भी डर सता रहा था कि ट्रेन छूट जाएगा। एंड इस टाइम को ऑलरेडी ना 4:30 हो रहा था उस टाइम को, तो हम लोग को जस्ट भागना था। जस्ट हम लोगों ने दिया लिया, जो मन का है वो पानी में बोल के भगवान के नाम से हमने छोड़ा, बस ये करना था हमको। एंड उस टाइम को ना हम लोग कंफ्यूज भी हो रहे थे कि उस साइड में छोड़े ना इस साइड में छोड़े। तो फाइनली अरुण अपने बोट के साइड में दिया को छोड़ा एंड देन फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। एंड आई वाज जस्ट लाइक थोड़ा देर बैठ लेती हूँ, एक बार देख लेती हूँ जगह को। तो थोड़ा टाइम मैं बैठ गई थी यहाँ पे। तो उसी टाइम को ना अरुण ने बोला कि मैं फ़ोटोज़ भी ले लेता, तो फोटो एंड वीडियोस ले रहा था। बट सच बोलने से ना मुझे थोड़ा भी जाने का मन नहीं कर रहा था। मुझे एक बार बोटिंग करने का मन कर रहा था, फिर आरती देखने का मन कर रहा था, बट ना पॉसिबल नहीं था। मुझे भी पता है बिकॉज ट्रेन था, बट देन फिर भी होता है ना, मन को कौन समझाए। इसी दुख के साथ हम लोग निकलने के लिए रेडी हो गए थे, बट फिर थोड़ा रुक के एक बार देख लिया, मतलब जी नहीं भरा ना, तो एक बार देख लेते हैं सोचा। तो फिर हम लोग थोड़ा देर खड़े हो गए थे, खड़े होकर एक बार देख रहे थे पूरा ये नदी को एंड यहाँ का जो जगह है उन सबको ना। फिर वहाँ से हम लोग एक टोटो लेके फिर से निकल दिए थे। एंड यहाँ पे मुझे ना ये लता मंगेशकर चौक में यहाँ पे ना फ़ोटो खींचने का इतना मन था, पर टाइम ही नहीं मिला तो नहीं खींच पाए। मतलब इतना टाइम का शॉर्टेज था एंड स्पेशली ना हनुमानगढ़ी में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था हम लोगों को, तो इसीलिए टाइम का मिसमैच भी हो गया था, अदरवाइज़ हो सकता था ये सब। ये दिन ना मेरी लाइफ की यादों का एक बहुत स्पेशल चैप्टर बन गया है। अगर आप भी कभी लाइफ में इनर पीस फील करना चाहते हो ना, तो अयोध्या ज़रूर आना।
वंदे भारत 5:15। हम लोग ना टाइम से पहले स्टेशन आ गए थे लकीली, बट अरुणव मेरे ऊपर इतना गुस्सा कर रहा था बिकॉज मैंने उसको खाने नहीं दिया था। लास्ट हमने ना वो प्रसाद लिया था एंड उसके बाद कुछ भी नहीं खाया। एक्चुअली मुझे डर हो रहा था कि ट्रेन ना छूट जाए, इसलिए मैंने उसको भी खाने नहीं दिया था एंड वो मेरे ऊपर गुस्सा होकर पूरा आग बबूला हो रहा था। ट्रेन हम लोग ना स्टेशन पहुंचने के बहुत टाइम के बाद आया, तो उतने देर में हम लोगों ने कुछ बिस्किट विस्किट ले लिया था कि ट्रेन में खा लेंगे, और ये भूल ही गए थे कि ट्रेन में हम लोग को मील मिलने वाला है। एंड ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है इन वंदे भारत। अयोध्या आने जाने का ना दोनों वंदे भारत का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था मेरा। ये ट्रेन में चढ़ते ही ना फर्स्ट मील दे दिया था, जिसमें उसमें केक था, भुजिया था, चाय का मिक्स था, एंड देन फिर ना रात का डिनर भी दिया जिसमें राइस था, रोटी था, वेज सब्जी था, दही था, एंड फिर ये सब खाते खाते हम लोग वाराणसी पहुंच गए थे। बस स्टेशन के बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज इतना टायर्ड हो गए थे, सीधा होटल में जाके डिनर करके सो गए थे हम लोग। अगर आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा आज का ये व्लॉग। मिलते हैं आपसे फिर एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।